जय श्री राम। आज महर्षि कश्यप जयंती के इस अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, जिनका हम बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कश्यप समाज के अध्यक्ष डॉक्टर मदन पाल जी, सुनील गर्ग जी, हरीश अग्रवाल जी, ललित मोदी जी, अंशुल मित्तल जी, सुनील पाल जी, मनीष महेश्वर जी, मनोज हेडली जी, सौरभ शर्मा जी, मानव कश्यप जी, हरिलाल कश्यप जी, त्रिलोक कश्यप जी, डॉक्टर मदन पाल कश्यप जी, बाल जीवन कश्यप जी, ओम प्रकाश कश्यप जी, पवन कश्यप जी, कुंज बिहारी कश्यप जी, राजकुमार कश्यप जी, श्याम कुमार कश्यप जी, कुलदीप कश्यप जी, भोजपाल कश्यप जी, डॉक्टर अनिल कश्यप जी, डॉक्टर अनिल कश्यप जी, डॉक्टर विनोद कश्यप जी, प्रमोद कश्यप जी, रामोद्धार कश्यप जी, सुरेंद्र कश्यप जी, सुभाष जी, दीपक जी, सोनू जी, मनीष कश्यप जी, राजीव कश्यप जी और एडवोकेट अतुल कश्यप जी, एडवोकेट अमित कश्यप जी। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। सब सनातनी हैं, हमने सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति, हिंदू धर्म का विस्तार कैसे हुआ। मुझसे पहले वक्ताओं ने सभी चीजें रखी, मैं पुनः बताना चाहता हूं। इस हिंदू धर्म की उत्पत्ति, इस हिंदू धर्म का विस्तार महर्षि कश्यप जी के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी के पौत्र हुए, राजा दक्ष की 13 पुत्रियां उनकी पत्नियां हुई, जिनसे इंद्र समेत सभी देवता, हिरण्यकश्यप समेत सभी असुर, सर्प, कीट, वृक्ष, चराचर जगत में जो भी है, जो भी विद्यमान है, मनुष्य, असुर, सुर, सिंह, वो उनकी उत्पत्ति है। यह ज्ञात होना चाहिए। इस नाते हम सभी भाई बहन हैं। भाइयों, हमें गर्व होता है कि हम उसी महर्षि कश्यप की संतान हैं, जिन्होंने अपने तपोबल से इस संसार का विस्तार किया। तो आप एक जाति के नाम पे संकुचित होकर क्यों रहना चाहते हैं? समस्त दुनिया ही तो आपकी है। एक जाति बंधन में ना बंध के मेरा आग्रह है, सर्वप्रथम अपने आप को हिंदू कहलाने पे हमें ज्यादा गर्व होना चाहिए। जाति बंधनों को तोड़ें और हिंदू कहलाने पे गौरवान्वित महसूस करें। ये बातें कहने में तो सही लगती हैं, लेकिन मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है। जातिवाद नहीं टूट पाता है, ना भविष्य में आगे खत्म होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो हम इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि प्रत्येक जाति के लोग, जिस तरीके से आज कश्यप समाज के लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं, प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करें, संगठित हों, अधिक से अधिक संख्या में संगठित होकर अपने संगठन को मजबूत करें, दूसरे के संगठन का, दूसरे की जाति का सम्मान करते हुए। भविष्य में कहीं हिंदुत्व की बात आती है, कहीं हिंदुत्व में खतरा दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में कम से कम प्रत्येक समाज के, प्रत्येक हिंदू समाज के विभिन्न संगठन एक साथ खड़े हुए, एक मंच पर खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। आज आपके कार्यक्रम में जो आपका संख्या बल है, आशा करता हूं कि अगले भविष्य में, अगले कार्यक्रमों में इस संख्या बल बढ़ के 10 गुना 100 गुना दिखाई देगा। आप स्वयं अपने समाज को खड़ा कर लेंगे,
आप स्वयं अपने समाज को मजबूत कर लेंगे तो आप दूसरे समाज को, दूसरे हिंदू समाज को सहायता प्रदान कर सकते हैं। किसी विपरीत परिस्थितियों में जहां हमारे धर्म के ऊपर बात आती है, जहां हमारे मंदिर मठों की बात आती है, वहां अगर आप ही की तरह मजबूत अलग अलग संगठन, अलग अलग जाति के संगठन एक साथ एक मंच पर खड़े दिखाई देंगे तो कहीं आपके विरोधी आपके सामने टिकेंगे नहीं, सब घुटने टेक देंगे। भाइयों, हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा बड़ा स्वर्णमय इतिहास रहा है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब पुनः आप देख रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये राम राज्य ही तो है जो हम अनुभव कर पा रहे हैं। पूर्व की सरकारों में बहुसंख्यक होकर भी पीड़ित था, आज राम राज्य दिखाई देता है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है, मथुरा वृंदावन में कार्य प्रगति पर है। ये सब राम राज के ही तो संकेत हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी कार्य, सभी कार्य ना तो मोदी जी करने वाले हैं ना योगी जी करने वाले हैं। वो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बेहतर वातावरण दे सकते हैं, बेहतर पुलिस प्रशासन दे सकते हैं। लेकिन जब आंच आपके स्वयं के घर पे आती है, बात अगर अपने धर्म पे आती है, बात आपके मोहल्ले की है, आपके घर की है, तो आपको संगठित होना होगा। योगी जी, मोदी जी आपके घर आके आपकी मदद नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से सरकार पे सरेंडर भी नहीं हो जाना चाहिए। वह अपनी जगह सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको और हमें संगठित होना होगा। इस जाति भेद को तोड़ के प्रत्येक को हिंदू कहलाने में ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए। तो यह कार्य आपको और हमें करना पड़ेगा। समय समय पर धर्म के ऊपर गोष्ठी हो, धर्म से संबंधित आयोजन हो, इसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे हिंदू भाई उपस्थित रहें। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सिखाने जा रहे हैं? पूर्व के हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे महापुरुषों ने जो देश के लिए किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा तो नहीं था, हमने पढ़ा, हमने सुना। हम उनसे प्रेरित होते हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और सर्वस्व लुटा दिया। हम उसे प्रेरित हुए, हमने उसे सीखा। आने वाली पीढ़ियां आपसे क्या सीख रही हैं? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, नहीं बनती है? आने वाली पीढ़ियां आपसे क्या सीख रही हैं? ये आप ही तो सिखाएंगे। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जो आपके दादा, आपके परदादा, आपके पिताजी आपको सिखा के गए थे। ये बहुत आवश्यक है। आजकल हमने मंदिर जाना छोड़ दिया है, धर्म पे चर्चा करनी बंद कर दी है। कोई धर्म पे चर्चा करता है, कोई मंदिर जाता है तो उसे रूढ़िवादी मानते हों। लेकिन इस तरह से तो देश सही दिशा में नहीं जा पाएगा। एक देश क्या है? एक देश उसकी जनता से बनता है। जैसे जनता का व्यवहार होगा, जैसे उसका स्वभाव होगा, वही देश की छवि विश्व में दिखाई देगी। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो उन महापुरुषों की पदचिन्हों पे चलेंगे, तभी तो ना देश आगे बढ़ेगा। तो भाइयों, मेरा आपसे भी से निवेदन है कि जिस प्रकार से चलो जातिवाद की अगर बात होती है, तो मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अपने समाज को इतना सशक्त, इतना मजबूत खड़ा कर दीजिए कि दूसरे भाई पे अगर आंच आती है तो लाठी लेके आप उसके साथ, उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ी दिखाई दीजिए। अगर हिंदू एक मत भी नहीं हो पा रहा है, तो यह भी बेहतर है
कि प्रत्येक संगठन इतना मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। तो आशा करता हूं मैं कि भविष्य में भी कश्यप समाज का आयोजन इसी प्रकार से चलते रहेंगे और आपका संख्या बल बढ़ता रहेगा। जय श्री राम।